सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस एक रिवर का नाम है। ठीक है। उसके आसपास का क्षेत्र सिंधु घाटी का क्षेत्र, और उसमें जो सभ्यता पनपी, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इससे पहले कि अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, अपने को दो शब्द देखना पड़ेगा। एक शब्द है सभ्यता, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, और दूसरा शब्द है संस्कृति, जिसको अपन क्या कहते हैं, कल्चर। ठीक है। समझ में आ रही बात? क्या अंतर होता है दोनों में? सभ्यता किसे कहोगे और संस्कृति किसे कहोगे? कंप्यूटर तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसे छू सको, टच कर सको। ठीक है ना? जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सब क्या है? और जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विंडो सॉफ्टवेयर है, वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से हिस्ट्री में हम जिन चीजों को छू सकते हैं, महल है, पैलेस हो गया, रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, आर्किटेक्चर है, ये सारी चीजें किस में आती है? सभ्यता में। सिटीज, टाउन्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, ट्रेड रूट्स, ये सब किसका पार्ट है? सभ्यताओं का। अगर आप किसी जगह डिगिंग करोगे, खुदाई करोगे, एक्सकेवेशन करोगे, तो हो सकता है कोई नगर निकल आए, कोई बिल्डिंग निकल आए। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं खुदाई की और वहां से डांस निकला, या म्यूजिक निकला, है, या कोई सॉन्ग निकला। नहीं हो सकता ना? ठीक है। क्या गाने को आप छू सकते हो? नाच को आप छू सकते हो? ठीक है। तो आदमी का जो रहन सहन है, ठीक है, डांस, नाच, गाना, पेंटिंग, स्टोरीज, ये सब किसका पार्ट है? कल्चर का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, पहनावा भी कल्चर में आता है, लेकिन उसको छू सकते हो आप, कपड़ों को टच कर सकते हो। खान पान भी कल्चर में आता है, उसको भी आप छू सकते हो। ठीक है। तो कल्चर और सभ्यता में मोटा मोटा फर्क समझ में आया? एक शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं कि यार, ये जो आदमी है ये सिविलाइज्ड नहीं है ना? और कई बार कहते हैं कि ये आदमी कल्चर्ड नहीं है, संस्कारी नहीं है। बोलते हैं ना, जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट देखते हो आप, संस्कारी बहू चाहिए, घर का काम कर सके, नौकरी नहीं चाहिए। पढ़ते हो? क्या शब्द ठीक है? किसी आदमी का सिविलाइज्ड होना ज्यादा ठीक है, या किसी आदमी का कल्चर्ड होना ज्यादा ठीक है? वैसे तो दोनों ही ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा अहमियत किसको दी जानी चाहिए? हम्म? देखो, ये दोनों चीजें पैरेलल चलती है। जितनी अच्छी सिविलाइजेशन होगी, उतना अच्छा कल्चर होगा। ठीक है। सिविलाइजेशन किसको प्रोटेक्ट करती है? कल्चर को। किसका कल्चर का बेस कौन है? सिविलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इसको समझो, जैसे अगर आप किसी ट्राइबल एरिया में जाते हो, ठीक है, तो ट्राइबल एरिया में जो कल्चर आपको मिलेगा, वो वहाँ की सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा। फिर आप किसी शहरी एरिया में जाते हो, अर्बन एरिया में जाते हो, उनका जो कल्चर मिलेगा, है, शहर वाले लोग पब में नाच रहे होंगे, है, ट्राइबल लोग एक आग के चारों तरफ घेरा बना के नाच रहे होंगे। ठीक है। तो आप सिविलाइजेशन के हिसाब से कल्चर को डिफरेंशिएट करना समझ रहे हो? ठीक है। तो कल्चर और सिविलाइजेशन दो अलग अलग शब्द है, दोनों का मीनिंग भी अलग अलग होता है, लेकिन इंटर रिलेटेड है। ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि कल्चर और सिविलाइजेशन क्या होता है, बता दोगे? ठीक है।
तो यहाँ पर हम सिंधु घाटी सभ्यता का कल्चर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली कल्चर नहीं है। कल्चर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अपन मौर्यन सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं, मौर्यन कल्चर भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? लेकिन सिंधु घाटी की सूरत में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि कल्चर का पता तब चलेगा जब आप उसके बारे में पढ़ोगे, कुछ लिखा हुआ पढ़ोगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो अभी डिकोडेड ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हो अनुमान लगा रहे हो, ठीक है। मकान को देख के आप पक्का कह सकते हो कि ये कच्ची ईंट का बना है या पक्की ईंट का बना है, ठीक है। ड्रेनेज को आप देख के कह सकते हो कि कैसी टाउन प्लानिंग रही होगी। रोड्स को आप देख के बता सकते हो कि कैसी टाउन प्लानिंग रही होगी। लेकिन उनको देख के आप ये नहीं बता सकते कि गाने कौन से रहे होंगे, डांस कैसे रहे होंगे, नहीं बता सकते ना। तो इसलिए कल्चर अगर अपन थोड़ा बहुत अज्यूम भी करेंगे तो वो अजम्पशन है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे? अभी तो अपन ने ये देखा कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो याद करो पहली क्लास, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, और उसके बाद में बात की थी वाई टू स्टडी हिस्ट्री, कि इतिहास क्या है और इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर लंबी क्लास हुई, 4 घंटे की क्लास हुई है। 2 घंटे तो इस बात के कि इतिहास है क्या, और 2 घंटे इस बात के कि इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए। तो बताओ सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये भी तो इतिहास ही है। तो जो सारे मामले जिसमें इतिहास को पढ़ना चाहिए वो सारे इस पे लागू होते हैं। क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास को?